अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाज़िर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए। तो आजकल मेरी पढ़ाई जो है कुरान पाक की बहुत शिद्दत के साथ हो रही है, क्योंकि कुरान पाक मुझे मुकम्मल करना है रमज़ान से पहले ही। और वो तो भाई हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने बहुत लेट कर दिया है पढ़ने में। तो यहाँ पर मेरी जो थी बनने लगी हैं कतलियाँ, वो भी चावल के आटे की। तो यहाँ पर मैंने जो था बनाने को तो मैं वही शबरात के वक्त थी, लेकिन मेरी बन ही नहीं पा रही थी। मैंने आटा तो मिक्सर में चावलों को पीस कर रख लिया था कब से, लेकिन बना ही नहीं पा रही थी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, फुर्सत कतई नहीं मिल पा रही है, और मैं इसलिए नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा, और अज़ल भी बहुत कई रोज़ से कह रहे थे मैंने आपकी भी खा नहीं पाए, बहुत कतलियाँ जो है आपने सब ख़त्म कर दी, और मुझे जो है कतलियाँ खाना है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो ये बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें, तो मैं चावलों की बनाकर भी देख लेती हूँ और आपको भी बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल का आटा पिसा हुआ था, और उसको जो है मैंने उसी तरह से उसी मेथड से बस बनाया है। और बस यहाँ पर ये करा मैंने कि दूध जो है, थोड़ा सा दूध भी ऐड किया था इसमें मैंने। पहले तो उसे घी में डालकर और इलायची डालकर कौर लिया, और फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा दूध डालकर सॉफ्ट होने के लिए, क्योंकि कड़क बहुत हो जाती हैं, तो मैंने सॉफ्ट होने के लिए इसमें ये दूध डालकर चला लिया। और उसके बाद में वही जिस तरह से रवे की बनाते हैं कतलियाँ और क़िमाम बनाते हैं, बस उसी तरह से चाशनी मैंने बना ली थी एक तार की। ज़्यादा कड़क नहीं हुई थी और बहुत सॉफ्ट सी रही थी, बहुत अच्छी सी बन गई थी। तो यहाँ पर मैंने फिर वही, और मेथड वही रहेगा, शक्कर तो बस आपको वही डालना है इसके बराबर की, या बराबर से अगर कम आप जो है स्वीट पसंद करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी जम गई थी कतलियाँ, और अच्छी भी बनी थी, खैर से बहुत कड़क नहीं हुई थी। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सी हैं, ज़्यादा टाइट नहीं हुई थी। और इसमें जो था चावल कुछ कर से हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले दूध ऐड कर दिया था, तो उसकी वजह से ज़रा थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी बिल्कुल तो ये तो कतलियाँ आप ही बनकर घर की रेडी हो हैं, आप ही चुकी। खा लीजिए और क्या। कहाँ से लाए? वहां से। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं छत पर, और ये क्या है? सरसों है। अभी शहान जाजक बता रहे बा का हो गया है गंजा। हिबा इधर, हिबा इधर, देखें। टकली मत कहना उसे। सही है, इधर हवा चल रही ऊपर। अभी शहान जाजा नहीं, वरना इन लोग को डांट पड़ती है। अभी मौसम देखिए, बादल बादल से है इस टाइम। अब तो पूरी वो कर। ये कौन है नया फैला रही तू? हैं? कसम खा कभी कहलवाए, हमें पता है कैसा लगता है। ये गोल गोल है, इसलिए वो गुदगुदी मस्ती होएगी। हाँ शान से बुला लाइए। हाँ बुला लें, बुला। बस भागी भागी, डांट रहे। तो यहाँ पर मैं फिर से अपनी आ गई हूँ मशीन पर, और साथ साथ स्टिच भी करती रहती हूँ, सिलाई भी होती रहती है मेरी, और काम भी होते रहते हैं। तो बस फिर मैं पढ़ाई जो है इस तरह से कर रही हूँ कि जहाँ कोई भी नमाज़ पढ़ी, और नमाज के बाद वज़ू जब तक मेरा रहता है, तो मैं फिर उसके बाद कुरान शरीफ जो है वो पढ़ लेती हूँ अपना। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई हो रही है। तो यहाँ पर मैंने अब बस थोड़े ही पारे रह गए हैं, ज़्यादा अब नहीं बचे हैं, तो मुझे बस वही मुकम्मल करना है। तो बस मेरी रोटी भी बनकर तैयार हो गई थी, और मैंने आज बनाया है अपने किचन में, ये देखिए किसे किसे पसंद हैं ये सलने की फलियाँ, जो कि मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं, और खैर तो हस्बैंड भी खा पढ़ाई लेते हो हैं। तो रही है, मैं तो समझूं कि नहीं पढ़ोगे। पढ़ तो रहे हैं खैर से। और ये देखिए इन्होंने वो नहीं कहा है अपने। ये क्या सब फैलावा कैसे फैला हुआ है? अरे वो पहले सिर्फ किताब देखना नहीं है, पढ़ना है। तो
तो भाई यहाँ पर मैंने मंगाई थी कुछ ग्लॉसरी, तो यहाँ पर हस्बैंड लेकर आ गए थे, तो मैंने सोचा चलिए ये भी आज आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही था, साबुन थे और यही सारी चीज़ें थीं जो कि हस्बैंड लेकर आए थे। तो फिर मैं निकाल रही थी, तो हिफ्ज़ा ने वीडियो भी शूट कर ली और आपके संग मुझे शेयर भी करना थी, इसलिए कि मैं कुछ सामान होता ही है मैं पहले ही से मंगा लेती हूँ। और फिर रमज़ान शरीफ भी थे, खैर रमज़ान शरीफ ना भी होते तब भी मंगाना तो थी मुझे। तो यहाँ पर मैंने कुछ चाय की पत्ती थी, यही सब वगैरह सारा जो था सामान था, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, उसमें करके रख रही हूँ डब्बों में अपने। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो कुछ इस तरह से सामान लाते हैं कि जो मेरा ख़त्म हो जाता है तो कम ही रह जाता है तभी मैं मंगाने लगती हूँ, क्योंकि उन्हें तो रोज़ ही जाना है। तो वो यही कहते हैं कि मुझे ज़्यादा एक साथ ना बताया करो, ना ही मैं महीने पर बना मंगा पाती हूँ, क्योंकि उनका तो रोज़ का ही जाना है और उन्हें ज़्यादा सा सामान अगर बता दो तो वो बस वो हो जाते हैं कि मुझसे ज़्यादा ना बताया करो, क्योंकि मैं तो रोज़ ही जाता हूँ, मैं लेके आ रहा हूँगा। तो इसलिए जो है कम ही कम लाती हैं, बस जब मुझे जो है जो चीज़ ख़त्म पे होती है मैं बस वही मंगा लेती हूँ चीज़। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा हो रहा है, मैं यहाँ पर अपने कुरान पाक पढ़कर उठी थी, तो मैंने जो है दम करके पानी रख लेती हूँ, तो किसी को तबीयत परेशान हो या कुछ भी हो तो मैं उसको जो है मैं जल्दी से उसे पानी दे देती हूँ और पानी दम करके ज़रूर रख लेती हूँ। और इसके बाद में अब हो गया है मेरा नेक्स्ट डे, तो मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी किचन में और बच्चे अभी सो रहे हैं, क्योंकि जो है याज़ल का आज स्कूल में पेपर है और हिफ्ज़ा का नहीं है। हिफ्ज़ा गैप दे देकर हो रहे हैं क्योंकि उनके 9th के पेपर हैं, तो बस वो गैप देकर होते हैं, तो उनका 2 रोज़ का गैप है। तो यहाँ पर अज़ल अज़ल, अभी सो ही रहे ये हैं। अज़ल, अज़ल बेटा, अज़ल उठिए उठिए उठिए, जल्दी से उठिए, जल्दी उठिए। फिर सो गए, फिर सो गए बेटा, उठो उठो उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठ रहा 5 मिनट बेटा, उठिए, 5 मिनट रहेगा ही उठने में। तो अज़ल को तो स्वीट बहुत पसंद है, अज़ल बहुत खाते हैं ये ऐसी चीज़ें, वो बस खेल कर आते हैं या स्कूल से आते हैं तो पहले ही खाना तो उन्हें नहीं है कुछ भी, और बस यही खा लेते हैं। तो बस ये जो है मैं इनको नाश्ते में आज दे दूँगी क्या, क्योंकि वो 2 बजे तक आ पाते हैं, तो बस उनका नाश्ता यही होता है। तो यहाँ पर वैसे तो हिफ्ज़ा के पेपर हो रहे हैं, मैं उनसे ज़्यादा काम नहीं लेती, लेकिन अब रमज़ान की वजह से मुझे कुछ तो थोड़ा बहुत घर पर भी ध्यान देना है। तो मुझे साफ़ सफाई की भी बहुत ही वो हो रही है कि किसी तरह से हो जाती, तो आज मैंने सोचा कि 2 दिन का गैप है, ये थोड़ी देर के लिए मेरे साथ लग जाओ, तो हम दोनों लोग मिलके ज़रा थोड़ी साफ़ सफाई कर लें। तो फिर आज मैंने अपने रूम की थोड़ी सी इधर से उधर कुछ सफाई की, चेंजिंग की थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर हिफ्ज़ा ने फिर लगा लिया था पहले ही पोछा, इसे साफ कर दे, तो लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज है मेरे स्कूल की छुट्टी, तो सोचा इसे साफ कर दे पूरी तरह से, आज इसे हम साफ कर देंगे। ये देखिए अलमारी में, इस अलमारी में है क्या नहीं है ऐसी चीज़, वो सभी है। अब इसे साफ करना है, बहुत मेहनत लगेगी। ये देख सकते हैं कितनी भरी हुई है, तो अभी हम लोग इसी को साफ करने वाले हैं। इतने दिनों से बहुत गंदी हो रही थी, सोच रहे थे कि साफ कर लें, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मेरी 2 दिन की है छुट्टी, कल भी है और आज भी छुट्टी है, और फिर परसों पेपर है, तो पढ़ तो लेंगे, लेकिन इसे 2 घंटे में साफ कर लें। देखिए सफाई करते करते मिली है एक चीज़, और अम्मी से पूछता है, ये देखिए अम्मी, अज़ल का सेहरा। मेरा जब अज़ल का हकीका हुआ था, मेरा और अज़ल का हकीका, तब अम्मी ने बनवाया था अज़ल के सेहरा, बांधा गया ये था। वही है कि पापा का है, अब क्या अज़ल का पता, है, ये नहीं अज़ली का है। अज़ल का है। और पापा का कहाँ है, पापा का? पापा का भी था रखा हुआ सेहरा, पता नहीं ये जब से ऐसा वो हुआ है कि और मेरी सेहरी भी तो होएगी, निसरा हुआ सेहरी था। भी हाँ होगी कहीं। ये देखो, आए, सही बात है, अभी भी रखा हुआ है, देखो कहीं से डलवा देंगे से उसमें सिराया जाता है नदी में या कहीं भी डलवा दो। जब ही हम गए अभी तक जब आपने भी रखा फेंका हुआ क्यों है है? हमें याद ही नहीं रहा, वो अब आज निकला सफाई में। ये देखिए ये हो रहा है साफ, हम और शहनूर कर रहे हैं साफ। और अभी ये इस पे वो था, बिस्तर था लगा हुआ, वो हटा दिया हमने, साफ कर लेंगे। खिलौने हैं हिफ्जा के। जी। और फिर इसे की शीट साफ होएंगी गीले कपड़े से, फिर अलमारी साफ होएगी, फिर रखेंगे, बहुत टाइम लगेगा। ये भी हटाना बेटा, ये रखें शीशे डेस्ट है इसके ऊपर, ये देखिए जबकि बराबर साफ होती रहती है लेकिन फिर भी हो जाती है। बराबर साफ करते रहते, लेकिन जब भी
अलमारी तो इतनी गंदी हो जाती है कि कभी कभी साफ ही नहीं करी, इतनी गंदी हो जाती है। इधर ये तो नहीं, ये देखिए, टेस्ट है इसके ऊपर। ये देखिए कितनी मेरा डस्ट है। है चूड़ी केस ये। आउच। ओफो। अभी फोड़ देती आप एक चूड़ी, एक दो चूड़ियाँ। ये भी सारी साफ कर लेना, ठीक है। बराबर तो करते जब भी इतना गंदा हो जाता है। ये देखिए अभी हमने लगाया था झाड़ू पोछा और अब फिर से ये सब गंदा हो गया। अम्मी ने बाद में बताया था कि वो साफ कर दो अलमारी, तो फिर जब तक हम लगा चुके थे झाड़ू भी और पोछा भी, अब फिर से हमें करना होगा झाड़ू पोछा। सारे शीट यही लगा दो इस पे लाके। ये भी उठा वहीं से ले जाके रखिए वहीं पर सारी। हिफ्जा बेटा कहाँ गई, जल्दी आइए। ये देखो अभी बहुत गंदा है, यहाँ साफ करिए। अभी ये सारा कुछ साफ करिए। ये उस वाले ब्रश से साफ करो, फिर उससे साफ करो, साफी से साफ। ये कहाँ पर था? यहाँ पे नीचे रखिए, इसके नीचे यहाँ पर। जी जी जी। हमने तो यहाँ चूड़ियों के डब्बे रख दिए। अब जो है आप तो मुझे भी साथ में लगाए हुए हो, बताओ फिर मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, आप भी कर रही हो, तो फिर जिससे मैं ही कर लेती। कर लीजिए, ले आप ही कर लो, इससे अच्छी क्या बात है। ये सारे चूड़ी के डब्बे जो हैं ये इसके नीचे सेट करिए, इसके नीचे यहाँ। जी हाँ। ये यहाँ कहाँ पर था? ये यहाँ पर थे। आप मेरी सेटिंग सारी ख़राब कर दोगी। ये यहाँ पर इस तरह। पहले का मोबाइल, तो ये मोबाइल जो है मैंने रिटायर कर दिया और ये इसकी स्क्रीन भी टूट गई थी, कुछ ऐसा हो गया था, मैंने उठा कर फेंक दिया था गुस्से में। आपस में ये लोग दोनों लड़ रहे थे तो मैंने फेंक दिया था। फिर उसके बाद जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर मैं जो है ये फर्स्ट मोबाइल तो यही है, फिर उसके बाद मैंने ये दूसरा लिया है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ। आईफोन, ये देखिए गाइस, आईफोन अम्मी ने फेंक दिया था। तो इसे अभी मुझे फेंकना नहीं है, इसे अभी रख देना है, तो मैं अभी रखूंगी क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा है इसे हटाने को, फेंकने को। ये देखिए ये वो है जो पापा को मिला था गिफ्ट, वेडिंग पे मेरी आंटी ने दिया था। ये नकमा आंटी ने दिया था पापा को शादी पर गिफ्ट। अच्छा। अच्छा लग रहा है, इसे बाहर रख देंगे, इसमें नहीं ये रखेंगे। डब्बा इसके डब्बे निकाल, में वैसे तो पानी खराब इसमें हो चला गया था है तो और क्या। खराब हो गया है। तो इसको तो हम रखेंगे यहाँ पर। और नहीं है इसकी जगह, आप सब मेरी सेटिंग खराब करे दे रही हैं। ऐसे यहाँ पर और इसको यहाँ पर। इसका ये देखिए, इसका ग्लास टूट गया। हाँ ये टूट गया है। अरे उल्टा रख दिया आपने। अरे चलो कोई बात नहीं, बस। ये देखिए जो जैसा था वैसे ही हमने संभाल के सही से साफ करके रख दिया है, पूरी अलमारी संभाल दी और जो जिसकी जहाँ जगह थी वो बस सब सेट कर दिया। साफ सुथरा कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल से एकदम क्लीन हो गया सब कुछ, कितना प्यारा सा लगने लगा है जी। दाल हमने सोचा दाल भी बघार दें, फिर और कामों में लग जाएंगे, फिर दाल जब तक पक जाएगी। देखो कितनी फास्ट हो गया, लहसुन इतना तेज था तेल। आज वैसे अम्मी बन क्या रहा है? दाल चावल बना रहे हैं, आपकी फेवरेट। मेरी तो फेवरेट है। चलिए ये दाल हो गई है रेडी। हो गई है। आज लंच में है दाल चावल, फेवरेट मेरे और पापा के, क्योंकि पापा भी आज घर है तो मैंने सोचा चलो बना ले, और फिर तो रमजान शरीफ ही शुरू हो जाएंगे। दाल चावल बना के खिला दें आप लोगों को, फिर तो दोपहर में खाना ही नहीं बनेगा। चलिए डर लगता है धुआं इसका ना निकले, अंदर ही खुशबू रहे तो बस सही रहता है, अंदर ही खुशबू रह जाती है। नमाज पढ़ के अम्मी पापा आ गए हैं और अब हम लोग का लग चुका है लंच। ये देखिए सिरका है और दाल चावल। तो यहाँ पर मेरे यहाँ आज आ गए थे मेहमान, तो वो चाय तो बिल्कुल नहीं उन्होंने बनाने दी। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे तो मेरी सास अम्मी की तरफ वो चाय पी आई थी, लेकिन उन्होंने फिर मुझे नहीं बनाने दी। तो मैंने सोचा चलिए खाली बातों से नहीं टरकाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने सोचा जल्दी से चलिए पकौड़ियाँ ही बना लेते हैं। गर्मा गर्म पकौड़ी और बहुत मज़े से खाई। और मेरी नंद तो वो इतनी मजाकी हैं, बहुत मजाक करती हैं, बहुत मज़ा आता है। नंदे बुरी नहीं होती हैं, अल्लाह ताला सबको नंदे दे और मुझे भी दे देते एक, तो बहुत अच्छा रहता। फिलहाल तो ये मेरी चचेरी नंद हैं और बहुत ही अच्छी हैं। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।